त्रिवेणी माई की जय। ये जो दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला, हाँ हम लोग कुछ दिन से यहाँ है और इसका स्वाद लिए है। इसका वो अमृत का आस्वादन भी किए हैं। इतने करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये हिंदुत्व का या वो धर्म का जो जागरण जो हो रहा है उसका ही एक सूचना ये महाकुंभ मेला में हम देख पाते हैं। करोड़ों लोग आ रहे हैं और जो एक आध्यात्मिक जो महल, जो वातावरण, ये भी बहुत अच्छा है। आप लोग आइए, यहाँ भाग लीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत कीमती है। ये मौका कभी नहीं आता है। ये 144 साल बाद आए हैं ये कुंभ, ये जो योग है, ये तिथि। तो ये मौका आप लोग मत गवाइए। हाँ, थोड़ी सी कष्ट होगी, पैदल थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, लेकिन वो भी तपस्या का एक अंग ही है। हम लोग भगवान का नाम से ये और पुण्य अर्जन करने के लिए जो पैदल चलते हैं या खाने पीने का, रहने का में भी हम लोग कितना कष्ट, कितना समस्या को हम लोग झेलते हैं। तो धर्म के नाम से, भगवान के नाम से ये तो करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी ये एक वर्ल्ड इवेंट हो गया। ये महाकुंभ मेला है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट गैदरिंग, एंड वो भी इन द नेम ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम से। तो ये केवल भारतवर्ष में ही संभव है। इतने सारे अखाड़े हैं, इतने साधु संप्रदाय है, इतने संत हैं, सब गुप्त रूप में रहते हैं या महाकुंभ में सब एकत्रित होते हैं, सब अपना अपना अखाड़ा में। आप लोग आइए, ये अखाड़ा में जाइए, ये संत का संग कीजिए, साधु संग जिसको कहते हैं, और अपना जीवन को धन्य कीजिए, सार्थक कीजिए और दूसरों को भी बुलाइए। ये महा जो अमृत काल है, जो कल्पवास का जो काल है, ये 43 डेज, तो कोई ना कोई दिन आइए। ये शाही स्नान के दिन अगर फिर बहुत भीड़ होगी तो आप दूसरा दिन में भी आ सकते हैं और इसका स्वाद लीजिए। और ये भारतवर्ष का जो असली जो चेहरा है, जो असली रूप है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि रिलीजियन इज़ द बैकबोन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष का ये धर्म ही है जो उनका प्राण और उसका बैकबोन है। तो यहाँ आने के बाद वो और भी स्पष्ट हो जाती है, वो और भी समझ में आता है कि धर्म का नाम से आम आदमी इतना कष्ट सहकर, इतना कुछ सेक्रीफाइस करके, ये धर्म के नाम पर सब लोग यहाँ आते हैं। त्रिवेणी में यहाँ आने से बहुत सारे धारणाएं स्पष्ट हो जाती है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंडिया विल बी रेज्ड नॉट बाय द पावर ऑफ द फ्लैश बट विद द पावर ऑफ द स्पिरिट, not with the flag of destruction but with the flag of peace and love, the garb of the sannyasis, not with the power of the wealth but with the power of the begging bowl। अर्थात धर्म और आध्यात्मिकता यही है भारतवर्ष का सनातन आदर्श, त्याग और सेवा।
और ये आदर्श के आधार पर ही भारतवर्ष को उठना है और विश्व को जय करना है। और यहाँ आने से ये स्पष्ट दिखाई देता है। और स्वामी विवेकानंद के परम गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस देव, उनके बारे में स्वामी शिवानंद जी ने कहा था कि श्री रामकृष्ण देव ने उनका अभूतपूर्व साधना के द्वारा ब्रह्म कुंडलिनी को जागृत कर दिया है। अर्थात हर व्यक्ति के मूलाधार में जैसा कुंडलिनी शक्ति रहते हैं, समष्टि मन वेदांत के भाषा में जिसको हिरण्यगर्भ या सूत्रात्मा कहते हैं, ये समष्टि जो मन उनको भी जागृत कर दिया है, उनका भी आध्यात्मिक जो शक्ति को विकास कर दिया है श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने। तो यहाँ आके वही बात को स्पष्ट दिखाई देता है, पता चलता है कि करोड़ों लोग ये धर्म को भाव को लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो आप लोग यहाँ आइए और यहाँ का जो आभा मंडल है, जो स्पिरिचुअल ऑरा है, हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक क्षेत्र होता है। आधुनिक विज्ञान भी उसको स्वीकार करता है। बायोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हर व्यक्ति का एक बायोलॉजिकल फील्ड और ये पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों का एक साथ रिजल्टेंट बायोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जो व्यक्ति जितना पवित्र होता है, उनका चिंतन जितना शुद्ध होता है, वो क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर इतने साधु संत एक साथ है और इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, वो संसार की जो चिंता को छोड़कर एक भाव लेकर। तो यहाँ पर एक जोरदार, एक शक्तिशाली आभा मंडल बनी हुई है। बिना प्रयास करके हम ये क्षेत्र में जब प्रवेश करेंगे तो उसका प्रभाव हमारा मन के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो यही विनती है, ये मौका आप लोग मत गवाइए। हर हर महादेव, जय त्रिवेणी माई की जय।